पंजाब में हो भाई, आवाज नहीं आई, जो बोले सो नहीं यार। सबकी नींद खुल गई ना। मंच पर आसीन सन्नी जी, नवीन गुप्ता जी और संजीव जी, हमारे चेयरमैन देवेश रस्तोगी जी, एडवाइजर पास्ट प्रेसिडेंट कौशिक पांड्या जी, सभी स्टेट से आए हुए जितने भी प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट जो भी बाहर से आए हैं, प्रेस से आए हुए सभी मीडिया, दीपक साहू जी, स्वपन जी, राजीव जी और योगेश जी, और ईस्ट और पैट से आए हुए सभी का मैं फैटा के इस एजीएम में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग इतने दूर से आए और इस एजीएम को आज आपने अटेंड किया, उसके लिए हम आपके बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले इस जो एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर एंटरप्रीनियर्स लुधियाना की एसोसिएशन, सनी जी यहाँ बैठे हैं और उसके प्रेसिडेंट गुरप्रीत जी बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 2 दिन से जिस तरह की हॉस्पिटलिटी, जिस तरह का गाला डिनर, आज का यहाँ प्रोग्राम और साथ ही जो आईटी एक्सपो इन्होंने लगाया है, बहुत ही बढ़िया आईटी एक्सपो लगाया, इतनी सुंदर तरीके से 65 से 70 स्टॉल लगा करके इस लुधियाना जैसे इंडस्ट्रियल टाउन में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिसके लिए मैं आपको फिर से एक धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, फैटा की नई टीम का 9 मार्च 2025 को हम लोग ने चार्ज लिया था और अभी 4 या 5 महीने हम लोग को हुए हैं एज प्रेसिडेंट काम करते हुए। मैं सबसे पहले अपने ऑफिस बियरर से आपका परिचय करा दूं। एज प्रेसिडेंट तो मैं आपके सामने खड़ा ही हूँ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे नहीं आ पाए क्योंकि उनकी आंटी की डेथ हो गई थी, मिस्टर लीजू पी राजू जो केरला से हैं। वाइस प्रेसिडेंट प्रफुल्ल जी हैं जो भी यहाँ पर हैं, आप लोग के साथ थे। और सेक्रेटरी पंजाब में इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, संजीव वालिया जी यहाँ हैं। जॉइंट सेक्रेटरी हमारे दीपक जी हैं जो साथ ही साथ ब्रांड कमेटी के भी चेयर हैं। ट्रेजरर हमारे मंच पर बैठे हैं जो जम्मू से हैं, नवीन गुप्ता जी। जॉइंट ट्रेजरर हमारे धर्मेश जी हैं जो एमपी से आए हुए हैं। तो ये हमारा ऑफिस बियरर है और इसके अलावा हमारे पास जो है वो सारे स्टेट से आए हुए जीबी मेंबर्स हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने बीसीसी कमेटी की जो मीटिंग करी और जो ज्वलंत आज की डेट में है फैटा के लिए, वो ई कॉमर्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन का विषय है। चल तो बहुत दिनों से रहा है लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा, और हमें मालूम है कि बिल्कुल तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसको कम किया जा सकता है कंपनियों से बात करके, क्योंकि ये कन्वीनियंस जो ई स्टोर्स हैं उसको हम बंद तो नहीं करवा सकते, ना सरकार करा सकती है, ये हमें भी मालूम है। लेकिन जिस तरह से कंपनी इसका फ़ायदा उठा रही हैं और जिस तरह से कंपनियां ओवर डिस्काउंट कर रही हैं, ये पता नहीं चलता है कि कौन कितना डिस्काउंट कर रहा है। कैशबैक जब वो देते हैं 10,000 रुपये, उसी कार्ड पर आपको 10,000 का कैशबैक मिलता है, उसी कार्ड पर आपको 10,000 में EMI लेने से कैशबैक मिलता है। ये बाइफर्केशन कौन करता है मुझे आज तक नहीं पता। मेरे एक कार्ड पे 10,000 ऑनलाइन से कैशबैक होता है और मेरे ही एक कार्ड पर वो 10,000 जब मैं डीलर से लेता हूँ तो कहता है साहब EMI कराओगे तब 10,000 मिलेगा। तो उस कार्ड को कैसे ये पहचाना जाता है कि इसमें EMI होगी उसमें नहीं होगी? वो ठीक है, वो फाइनल मशीन में वो सीरियल नंबर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी का कंट्रोल है इस कैशबैक में, जो कंपनी कहती है कि हम नहीं दे रहे हैं और वो बैंक के ऊपर करती है। लेकिन हमें इससे क्या मतलब है कि कौन दे रहा? आपका माल है, आप जानिए, आपका काम जाने, हमें भी सेम रेट में कैशबैक चाहिए। जहाँ तक लास्ट माइल का सवाल है कि हमारे मैसेज लास्ट माइल तक नहीं जाते हैं, इसके लिए हमने सबसे पहले एक 9 मार्च को ही पहले दिन वादा किया था कि हम एक ई बुलेटिन निकालेंगे और 29 अप्रैल को हमने ई बुलेटिन की शुरुआत की, लॉन्च की। पहली ई बुलेटिन मेरे ख्याल से आप लोग सबको मिली होगी और हमारा ये रिक्वेस्ट भी है कि जब भी ई बुलेटिन आपको मिले अपने सभी मेंबर्स को डाउन द लाइन भेजें, जिससे फैटा की जितनी मैसेज है
वो सबको पहुंच जाए। आज हमें यहाँ पर सेकंड इश्यू को आप लोग को देना था, सेकंड इश्यू आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लीजू जी हैं, जो इसके एडिटर भी हैं, उनकी आंटी की 4 दिन पहले डेथ हो जाने के कारण वो उसमें बिजी हो गए और फाइनल बुलेटिन नहीं निकल पाई। मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम इसको रिलीज करके आप लोग सबको भेज देंगे। तो इसमें एक मेरा और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि आपका एसोसिएशन जो अच्छे काम करता है, चाहे वो कम्युनिटी सर्विस करता हो, चाहे वो डीलर की भलाई कर रहा हो, चाहे कंपनी से लड़ाई कर रहा, उसकी एक शॉर्ट स्क्रिप्ट हमें ज़रूर भेजते रहे, जिससे हम हर एसोसिएशन की रिपोर्ट उस ई बुलेटिन में निकालते रहें। तो उससे क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो दूसरे एसोसिएशंस को ये मालूम होगा कि हमें भी कुछ और करना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि हमें आपकी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन की मिलेगी तो ई बुलेटिन और बढ़िया इसमें मिलती जाएगी। अगर आप कोई आर्टिकल देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख के भेजें, फोटोग्राफ के साथ आर्टिकल भेजें, वो भी आपके उस बुलेटिन में प्रिंट होगी, जो भी आप अच्छे आर्टिकल उसमें देना चाहें आईटी संबंधित। तो इससे ई बुलेटिन की महत्व और बढ़ेगी। ये सारी कंपनीज को भी जा रही है, हम लोग जितना सर्कुलेशन हो पाता है इसको कर रहे हैं। एक हमें देवेश जी की मदद से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मैची है, उसमें भी हमें स्थान फैटा को मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से भी जितनी इंडस्ट्रीज और जो भी उनकी मेल्स हमें आ रही हैं फैटा में, और वो हम लोग से जवाब भी मांग रहे हैं, हमसे सजेशन भी मांग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई। सीसीटीवी के बारे में इन्होंने बताया ही कि अभी 3000 करोड़ का स्टॉक हमने रिलीज कराया। अब बाहर के भी जो एसोसिएशन जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे मेंबर नहीं हैं, वो भी फैटा की तरफ देख रहे हैं। सीसीटीवी वाले हमारी तरफ देख रहे हैं, जैसा आपने बताया। पैनल वालों की भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वो भी हम ही लोग के पास आए थे, उनके साथ भी देवेश जी लगे हुए हैं। हम लोगों ने एक मीटिंग भी दिल्ली में 20 जून को करी थी। तो इस तरह से दूसरे एसोसिएशन भी आज फैटा की तरफ निगाह रख रहे हैं कि आप हमारा, क्योंकि इंडिया लेवल पे बहुत कम एसोसिएशंस हैं आज के डेट में, तो जब कोई एक नेशनल लेवल एसोसिएशन काम करता है तो दूसरे एसोसिएशन भी आ रहे हैं कि आप भी हमसे जुड़िए और हमारी मदद करिए। और मैं देवेश जी का शुक्रगुजार हूँ कि ये नया एसोसिएशन और बना रहे हैं जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट के लिए मेक इन इंडिया का होगा। तो इससे फैटा और आप लोग को बहुत बड़ी फ़ायदा मिलने जा रहा है, और हम सब मिलके इनका साथ देंगे तो इसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा।